आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। क्या आपको पता है, जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके रिश्ते नातेदारों में, आपके दोस्तों में, या आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स में, या आपके खून के रिश्तेदार, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुद की बीमारी ले सके, जो आपके दुखों को ले सके, जो आपकी घटी को अपना हिस्सा बना ले, जो आपकी बीमारी को अपना सके, जो आपके टेंशन, चिंता, परेशानी को खुद ले सके, जो आपके दुखों को ले सके, जो आपके आंसुओं को अपनी खुद की ज़िंदगी में ले सके, जो आपकी तकलीफ़ों को अपनी खुद की ज़िंदगी में ले सके, जो आपके विरोधियों से लड़ सके, जो आपके ऊपर आने वाली मुसीबत अपने ऊपर ले सके, या जो आपके बदले लड़ सके, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको सहना था वो सब कुछ कोई और सह सके। आज इस संसार में हम मनुष्य जाति जो है ना, बस बातें बनाते हैं, करता कोई नहीं है। अगर करा भी तो उसमें भी विश्वास योग्यता नहीं दिखाई दी, उससे किसी का भला नहीं हुआ, किसी को भी उन बातों से जीवन नहीं मिला। ध्यान से समझना, पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कोई ऐसा है जो आज आपके बोझ को उठाए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निश्चय मैंने तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया। क्या कोई आज ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी दर्द पीड़ाओं को अपने ऊपर ले ले, जो आपके बोझ को उठा ले, जो आपके दर्द को खुद ले ले? क्या कोई ऐसा है? बोल तो सब देते हैं कि तेरा दर्द मुझे मिल जाए, तेरे बदले मेरे साथ ये हो जाए, बोल तो बहुत कोई देता है, लेकिन हकीकत में किसने उठाया? ये पवित्र वचन हमें बताता है। यह शायद 53:4 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, निश्चय उसने आपके दुखों को सह लिया और आपके दुखों को उठा लिया। घायल तुझे होना था, लेकिन घायल कौन किया गया? यीशु मसीह किया गया। दुख तुझे उठाना था, लेकिन किस यीशु ने दुख उठाया? क्या कोई और है जिसने तेरा दुख उठाया? लिखा है, तेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो जाए। उसने तेरे बदले के कोड़े खा लिए, तेरे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, तेरी बीमारियों को उसने अपने देह पर ले लिया, तेरे रोगों को उसने उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को उसने ले लिया। क्या कोई ऐसा है इस संसार के अंदर जो तेरे आंसू को पोंछ कर अपनी कुप्पी में भरे, या तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरे? लेकिन वचन में लिखा है, देख तेरे आंखों से मैं सब आंसू पोंछ डालूंगा। कोई आपके आंसू मुंह पर 2 मिनट के लिए पोंछ सकता है, लेकिन हो सकता है पीठ पीछे वही बंदा तेरे छुरे को उपरा हो, ये 2 मिनट के लिए प्यार जता दे, लेकिन फिर वो भूल सकता है। जो अभी तेरे साथ बैठा है, देखता है, तेरे साथ रिश्तेदार, नातेदार या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कोई भी है, वो लग रहा है तुझे कि अब ये तेरे फेवर में है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हुई तो हो सकता है कि पलक झपकते ही वो थोड़ी देर बाद ही तेरे विरोध में खड़ा हो जाए। अपनी जान की सबको परवाह है, लेकिन फिर भी अगर अपनी जान किसी ने दी भी तो क्या उससे किसको जीवन मिला? यीशु मसीह ने तेरे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने पूरी जगत के लिए अपनी जान दी। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके मरने से हमें जीवन मिला है। सिर्फ यीशु के मरने से हमें जीवन मिला है। सिर्फ यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यीशु के दुख उठाने से हमें शांति और आज़ादी मिली है, छुटकारा मिला है। यीशु के लहू बहाने से हमें अनंतकाल का जीवन मिला है। क्या कोई ऐसा है जो तेरे बदले लहू बहा सके अपना, जो तेरे बदले अपना खून बहा सके? नहीं है, सिवाय यीशु के। कोई ऐसा तेरे रिश्तेदार, नातेदार में भी नहीं है। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का, सब ये सोचते हैं, भाई मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, भाई ये ज़िंदगी थोड़े दिन की है, ये इतने दिन की, उतने दिन की, भाई मैं तो कुछ से जीऊँगा, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता, भाई मैं तो ऐश आराम करूँगा। लेकिन यीशु ने तुझे बचाने के लिए, वो पवित्र रहा, तुझे बचाने के लिए उस निर्दोष रहा, फिर भी उसने अपनी जान दी। जब तू उसको जानता भी नहीं था, तब वो तेरे लिए आया और वो मरा और तेरे लिए जी उठा। क्या कोई ऐसा है? सोच कर देख, जिसको तू कभी जानता ही नहीं है, तो उसके लिए अपनी जान दे सकता है? नहीं दे सकता। जिसको तू कभी जानता ही नहीं, जिसको तूने कभी देखा ही नहीं, जिसे तू कभी मिला ही नहीं, क्या तू उसके लिए कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन यीशु ने तेरे लिए किया है। लिखा, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। प्रभु तुझे जानता है। सोच कर देखो, हमारा कितना अच्छा नाता है जो प्रभु ने अपनी तरफ से हमारे जीवन में प्रकट किया है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये सच्चाई है। क्या कोई ऐसा है जिसने आपसे कहा हो कि मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करूँगा? बोलते तो बहुत है, लेकिन करता कोई नहीं। जब समस्या पड़ती है एक इंसान की ज़िंदगी में तो सब भाग जाते हैं, या तो फ़ोन नहीं उठाते, या ब्लॉक कर देते हैं, या बिज़ी हो जाते हैं, मदद करने की बजाय दूर हो जाते हैं। पता रहता है, इंसान सोचता है इसको मेरे चाहिए, बाद में मेरे पास आएगा, इससे बढ़िया इसको फ़ोन मत उठाओ। वो भी जब आपने किसी के साथ गलत बर्ताव किया हो, उसका दिल दुखाया हो,
क्या तब भी कोई आपके लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, आपके दुख सुख में साथ देता है, मदद सहायता करता है, आपके लिए अपने हाथ बढ़ाता है, अपने तन मन धन से आपकी हेल्प करता है? ऐसा कोई है? लेकिन फिर भी देखो, यीशु जिसके आप वचन पर हम कभी अच्छे से नहीं चले, हमने उसका दिल दुखाया, कैसी भी परिस्थिति हुई हमने उस पर उंगली उठाई, उस पर दोष लगाया, उसकी बुराई करी कि यीशु तू मेरी नहीं सुनता, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उस यीशु ने हमेशा से अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प की। जब भी आपने खटखटाया है तब उसने खोला है, जब भी आपने उससे मांगा है वो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। जब आप उसको पुकारते हैं वो सुनता है, वो ब्लॉक नहीं करता आपको कभी। मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। जिस समय तू मुझे पुकारेगा उस समय मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तू गिर गया तो तुझे उठाऊंगा, तेरे पापों को भी क्षमा करूंगा, तेरी आंखों से समासु पोंछ डालूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तुझ पर दया करूंगा, तुझे अपना अनुग्रह दूंगा, तुझे इस्तेमाल करूंगा, तेरी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, तुझे त्राने वाला बनेगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझ पर दया करूंगा, एक पिता के समान तेरी परवरिश करूंगा। मेरे भाई और बहनों, ये सब बातें सिर्फ प्रभु कहता है और उसने सच्चाई में की है। आज भी ये बात प्रकट है। परमेश्वर का वचन एक एक वचन ताया हुआ है। प्रभु ने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन प्लीज़ आज प्रभु में इन बातों के विषय में सिखलाना चाहता है। जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसको हम धोखा ना दें। हालेलुया। प्रभु की रिस्पेक्ट करें, उससे प्रेम करें, और उसकी बात को मानने के लिए उसके निकट आए, उसके साथ संगति करें, उससे हालचाल पूछें, उससे बातचीत करें, उसकी इच्छा को जाने, उससे पूछे कि प्रभु तुझे क्या पसंद है मेरे जीवन में, क्या तुझे पसंद नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे उसने जान दी है आपके और मेरे लिए, कोई ऐसा नहीं है यीशु के सिवा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ खोजता है हमारी ज़िंदगी में। क्या खोजता है? एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन आज हम संसार में इतना डूब चुके हैं, संसार के विलासों में इतना लिप्त हो चुके हैं कि खुदा के रिश्ते को हम लात मार देते हैं। लेकिन जब संसार हमें धोखा देता है, जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं, जब संसार के लोग हमें सताते हैं, तड़पाते हैं, दुख देते हैं, हमें इस्तेमाल करते, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक देते, तब हम घुटने टिकाकर आंसू के साथ यीशु के पास आते हैं। तब फिर भी यीशु कहता है, देख मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। मुझे पता था कि तू ज़रूर आएगा। मैं तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालूंगा। मुझे पता था कि तुझे मेरे पास आना ही होगा। नहीं मिला ना संसार में शांति, सुख, चैन, विश्राम, आराम, धक्का मार दिया ना, तूने सबके दरवाजे खटखटाए, सब ने अपने द्वार बंद कर दिए। जिस पर तूने भरोसा किया उसने भी द्वार बंद कर दिया। जिसने तेरे लिए सब कुछ करने की कसमें खाई उसने भी मुँह मोड़ लिया। लेकिन आज तू मेरा द्वार खटखटा और तेरे लिए खोला जाएगा। आज भी यीशु अपनी बाहें फैलाकर आपके सामने रहता है कि कब मेरे पास आया, कब मेरी उपस्थिति में बैठेगा। प्रभु आपके बेड के पास, जहाँ पर आप प्रार्थना करते हो, जहाँ आप सोते हो, जहाँ पर आप चलते फिरते हो, इंतज़ार करता है कि तुम मुझसे बात कर, मुझसे परमिशन मांग, कहीं जा रहा है मेरी बात को सुन, वचन पढ़, आराधना कर, प्रार्थना कर, संगति में चल, बुराई से बैर कर, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिता, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु एक सच्चा प्यारा और सच्चा प्यार करने वाला, उसको प्रकट करने वाला, प्यार बोलता ही नहीं वरन वो करके भी दिखाता है। उसने करके दिखाया है, अब बारी हमारी है। तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की, उससे प्यार करें। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने वो किया जो अब तक तेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन अब मैं तेरे हिस्से का प्यार तुझे देने पाऊँ, मैं तो उससे प्रेम करूँ। हालेलुया। तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की।